उससे? अरे हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे इसलिए करा दी। हमारी बुद्धि पे पत्थर नहीं पड़े थे, उसका कारोबार, उसकी जायदाद ये देख के ही कराया होगा। उसके पास कुछ नहीं था, मैंने दिया सब कुछ, शादी का पैसा तक लगाया मैंने। अच्छे से क्लास ले लेना उसकी, टेंशन मत लो। ये 1 मिनट में एक ही बात में जब इस पे लगेंगी ना लाठियां, अब आप ये बात भूल जाओ कि वो मेरा दामाद है, बिल्कुल भूल जाओ ये बात, क्योंकि उसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो हम देर हो गई बोले हुए। तेरे सामने फोन तो किया था ना, वो आने वाला है, वो तू इतनी परेशान हो रही है सी? तो परेशान तो होंगी ना। आ गया, देखा गया, जा खोल, जा राधिका खोल। क्या सारी बातें बोलियो जो सब कुछ बता दियो। हाँ जी यादव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बैठो 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 बेटा, यहाँ पे बैठो। और सुनाओ, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया बढ़िया, सब बताओ। बस मैंने आपको, बस बढ़िया है, बस मैंने आपको इसलिए बुलाया था ना कि ये मेरी बहन है। अच्छा। और ये मेरी भांजी है। अच्छा। तो इसकी शादी हुई थी, एक समर नाम का लड़का है, उससे शादी हुई थी इसकी। अच्छा। राधिका तू जा, जा बेटा, जा हम कर रहे हैं ना बात। बुला लेंगे जब बुलाना होगा। तो अब ऐसा है कि ना, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बात, कि भी जो लड़के वाले हैं वो तंग कर रहे हैं, क्योंकि जज ने ऑर्डर पास किया है कि भी जब तक तुम्हारा केस चल रहा है तब तक तो लड़की यहाँ पर रह सकती है। ये मेरे दामाद का घर है। ये तुम्हारे दामाद का घर है? हाँ, तो मेरे दामाद पे हमने केस कर रखा है, चल रहा है उसके ऊपर केस। उसने पहले एक लड़की, जो उसकी 2 बीवी हैं। अच्छा। एक बीवी पहले थी, उसके साथ डिवोर्स होके 2 बीवी है? हाँ, इसके अलावा भी ये मेरी बेटी, उसकी दूसरी शादी हो रखी है। इससे डिवोर्स हो गया? पहले नहीं हुआ डिवोर्स, नहीं मैं बता तो रही हूँ। तो केस नहीं, मैं बता रही हूँ। एक पहले एक बीवी थी, उसका इसका डिवोर्स हो गया था। हाँ, वो सही से नहीं रहती, लेकिन अब वो क्या है कि वो उसके साथ सोशल मीडिया में काम भी करती है और वो वापस घर पे आ गई है। नहीं, उसने छोड़ दिया फिर से, उसको छोड़ दिया। मेरी बेटी के पीछे पड़ गया, शादी कर लूंगा, शादी करूंगा। अच्छा। अब हमने भी कर दी, कोई बात नहीं, शादी हो गई। अच्छा। अब तुम राजी से रहो ना, राजी से रह नहीं रहा। अब वो लड़की जिससे डिवोर्स हुआ, गुनगुन है उसका नाम, वो वापस इसी घर में रह रही है, यहीं पे रह रही है उसके साथ। इसी घर में रह रही है? हाँ, इसी घर में रह रही है। दामाद कहाँ है तुम्हारा? इसने क्या समझ रखा है? दामाद मेरा घूमने गया उसके साथ। घूमने गया? माँ तो बेटा और वो कोर्ट ने ना, जज ने जो ऑर्डर पास किया था कि ये तो इसने मजाक बना रखा है यार, बिल्कुल ही। नाम क्या बताया था इसने अपने दामाद का? समर। इसे तो घसीट दूंगा मैं। अब मैं ये चाहती हूँ, आ सकता है क्या अभी? ये आ जाएगा क्या फोन करने से? नहीं आएगा। हमारी बात ना तो हमारा फोन उठाएगा ना सुनेगा। 1 मिनट में सीधा मैं आपको उसका नंबर दूंगा, मैं आपको ना, आप क्या सोच रखी है? आप उसका नंबर शादी को मजाक समझ रखा है बात करना, क्योंकि अब परेशानी हमें ये हो रही है इस बात की कि जो है, अब हमारी जो भतीजी, मेरी जो भांजी है, वो यहाँ पर रह रही है। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ रहना पड़ेगा उसको, तो वो इसलिए यहाँ पे रह रही है। तो अब हम कोर्ट का ऑर्डर भी तो नहीं टाल सकते। लेकिन उनकी बात सुने तो। अब वो क्या है कि कुछ खाना बनाते हैं, कोई भी कुछ होता है तो उसको तंग, इनको ना तंग कर रहे हैं। खाना इन्होंने बनाया, खा लिया उन्होंने। अच्छा, इनके लिए खाना बनाते नहीं, अपना बना लेंगे, अपना खा लेंगे, और जो ये बनाएंगे तो कभी खा लिया। अपना तो बनाते ही नहीं है। अपना कुछ नहीं बनाते, हम बनाते हैं वही खा जाते हैं सारा। मतलब अब क्योंकि वो आ गई है ना, मेरी भांजी आ चुकी है यहाँ पर, तो उसको तंग किया जा रहा है, वरना हमें कैसे भी करके सीधा करना है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करो एक बार, इसको थोड़ा सा उसको समझाओ। समझाना नहीं है, समझाना नहीं है, आपको अच्छे समझाओ। ये मत बोल भाई, समझाना है, तोड़ना है नहीं, अपने तरीके से बात करेंगे ना। मैं समझता हूं, अपना तरीका है, तो चिंता मत कर। प्यार से मानने वाली चीज नहीं है, तेरे को पता है ना। तूने प्यार से बहुत बार देख लिया, तो वो इतना मान गया। तो मैंने अरे मुझे किसने बुलाया? तुम दोनों ही बात कर लो ना। अपने तो तू खुल के बात करना, खुल के बोल से। मैं ये अपना मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे? मैं जाऊँ आपसे? आप बोलो, किस लिए बुलाया? अरे आप बोलो भाई, तुम तो जान पहचान में भी ऐसे कर रहे हो। जान पहचान में क्या, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो यही करना है, यही करना है, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। बस तो बस उसे 1 मिनट में लाइन में ले आऊंगा। मुझे बताओ कहाँ पर, कहाँ मिलेगा वो? यही तो मुझे नहीं पता कहाँ पे है। मैं आपको नंबर देता हूँ उसका, आप नोट करो। नंबर देते हैं, कॉल करके तुम खुद बुलाओ उसको। आप उसको बुलाओ, उससे आप बात करो कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग। ये शो नहीं होना चाहिए, हमने बताया है। हाँ, नहीं अपना बात करेंगे, अपना बात करेंगे, मैं खुद देख लूंगा। अच्छी तरह क्लास ले उसकी। वो दूसरी जो लड़की है ना, गुनगुन नाम बता दो। गुनगुन है उस लड़की का नाम। गुनगुन, उसका भी देखूंगा क्या हिसाब है क्या नहीं है। उसको शर्म ही नहीं है, एक साथ दोनों रह रहे हैं। तुम्हारे दामाद को सीधा करूंगा। हाँ बिल्कुल। अगर गलती तुम्हारी बेटी की है, तुम्हारी भांजी की, भाई मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, अपने ही घर में रह रही है। मेरी बात सुनो, उसकी गलती निकलती है तो फिर तुम दोनों, तुम्हारे तो पता नहीं। भाई ये क्या हो गया? ये तो हमारे पे ही बोल रहा है भाई। कानून ऐसा ही होता है। सुनना भी तो चाहिए, मैं बोल तो रही हूँ कि हम टाइट से रह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो बात तो सबूत है तुम्हारे पास, वीडियो वगैरह? सबूत क्या, केस कर रखा है तो सबूत ये सच्चे हैं तभी तो केस कर रखा है। अगर केस कर रखा होता, सबूत होता, तुम मुझसे पहले कोर्ट से जीत जाते। अरे कोर्ट नहीं बोला तभी रह रहे हैं हम यहाँ पे, कोर्ट हमारी तरफ ही है। मेरे पे भरोसा करके मुझे बुलाया। आप मेरे जानकार हो ना आप? हाँ बताओ। जानते हो ना आप?
यार क्या ठीक है ना, फिर वही बात करो आप उसको फोन करो, उससे बात करो भी क्या परेशानी है, क्यों जो है इनकी जो भांजी है जो अब मेरा नाम लेकर के कि क्यों उनकी बात भांजी को नहीं तुम तंग करनी, कर रहे हो। धमकाना है, अच्छे से धमकाना है, अच्छे से। नंबर बताओ तुम। हाँ नंबर दे दो, नंबर बताओ, नोट करा दो जरा नंबर। लिखो दो ना नंबर, लाओ ना, मैं देती हूँ नंबर। अच्छे से क्लास ले लेना उसकी। टेंशन मत लो, ये 1 मिनट में एक ही बात में जब इस पे लगेंगी ना लाठियां, हाँ। अब आप ये बात भूल जाओ कि वो मेरा दामाद है, बिल्कुल भूल जाओ ये बात, क्योंकि उसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो हम भी सब कुछ भूल चुके हैं अभी। बताओ वकील साहब जी क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना, फिर लगाऊं से ठिकाने पे लगा दूं? आपसे जो बन पड़ता है आप करो। मैं जो बोल रही हूँ वो यही बोल रहे हैं। खुला आता है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो ना लाइन पर आ जाए, जिस हिसाब से उसकी माँ आने वाली चीज नहीं माँ है, बेटे ने लाइन पे आने वाली चीज है नहीं, वो लाइन पे आ जाएगा, इस चीज से बेफिक्र रहो। जितनी इसने क्या समझ रखा, कानून अपने हाथ में ले रखा है क्या मतलब ले रखा है? लड़की को तंग कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर से लड़की ये होना कि जबरदस्ती को आके रह रही है, वैसे तो घर बनता है उसी का घर है ये। कानून अंधा है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं है कि कोई भी कुछ भी करके चले जाएगा। और एक लड़की को लेके बैठा हुआ है, वैसे मैं बता दूं वो हाथ में आने वाली चीज है नहीं, बहुत ही खराब लड़का है, बहुत ज्यादा। मैंने भी ये वर्दी ऐसी नहीं ली है। नहीं अपने तू बहन ये वर्दी दिखाओ मुझे आंटी। क्या? जब तुम्हें पता थी कि तुम्हारे दामाद ने पहले से ही शादी कर रखी है, उसका डिवोर्स हुआ नहीं हुआ जो भी है, तो तुमने अपनी बेटी से शादी क्यों करा दी उससे? अरे हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे इसलिए करा दी। हमारी बुद्धि पे पत्थर नहीं पड़े थे, उसका कारोबार, उसकी जायदाद ये देख के ही कराया होगा। उसके पास कुछ नहीं था, मैंने दिया सब कुछ, शादी का पैसा तक लगाया मैंने। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, जब उस पे इतना सब कुछ हुआ है, उसकी बैकग्राउंड तो निकाल लेते। तब तक नहीं हो रखा था ना, हमें पता था। बात यह है कि वो गुनगुन सही उसके साथ रहती नहीं थी। गुनगुन ये पता नहीं कैसी लड़की है यार, गुनगुन को ही समझ में नहीं आ रहा। इस गुनगुन को भी रिमांड में लूंगा मैं। भाई वो लड़की रहती नहीं थी सही से उसके साथ। अब ये मेरी लड़की के पीछे पड़ गया, माफ कर दो, शादी करना चाहता हूँ, ये है, गुनगुन का मुंह नहीं देखूंगा, मतलब सब कुछ बोलता रहा। तो हम भी उसके भावना में बह गए कि चल लड़का सीधा नहीं है, डिवोर्स हो गया था, बिल्कुल सीधा नहीं है, डिवोर्स भी हो गया था, उसने छोड़ भी दिया था। भाई शादी के टाइम डिवोर्स नहीं हुआ था, बाद में वो डिवोर्स। ये लड़ाई करना बाद में, पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो। मैं जा रहा हूँ अपना काम करके, फिर मुझे लड़का भी देखना है। हाँ। गुनगुन को काफी टाइम हो गया, उससे पहले उसकी शादी थी, डिवोर्स हो गया, तुम्हारी बेटी से शादी कर ली उसने। हाँ मेरी बेटी से शादी कर ली। फिर गुनगुन को भी लाइन पे लूंगा। ये क्या समझ रखा है इन दोनों ने? ये फिर मेरी बेटी से शादी करने के बाद वापस वही जा रहा है। सब कुछ ही मैंने दे रखा है भाई, ये घर में जैसे सामान ये सब मेरा मना है। कितने बार बताएं? तो क्या क्या उसको बोलूं फर्श पे सो जा? मना है, मत दिया करो। क्या बोलूं? क्या फर्श पे सो जा, रोटी मत खा, पत्थर खा ले। तो देखो माँ बाप देते ही ना बच्चे को थोड़ा बहुत ढूंढने के, खुद कमा लेता। अरे तो मैंने घर बसाने के लिए आप भी देखो कि घर बस जाए लड़की का, कोई बात नहीं। माँ बाप थोड़ा बहुत तो देते ही है ना, अभी थोड़ा बहुत जो बच्चे को देना होता है वो तो देते ही है, वही दिया इन्होंने। अभी ये सब कुछ मैंने ही दे रखा है। मुझे जरा टाइम हो रहा है, मैं आके मैटर देखता हूँ, जरा उसे समझा। आप जरा थोड़ा कुछ करो यार, थोड़ी कुछ हमारी मदद करो, मेरी बहन बहुत परेशान हो रखी है। अरे बिल्कुल अच्छे से तबीयत से हो जाना चाहिए काम, तबीयत से हो जाएगा। हाँ क्योंकि इन्होंने गुनगुन का जो गाना गाया जा रहा है ना, गुनगुन, तो गुनगुन उसके मुंह से ना आंखों से भी हट जानी चाहिए। गाना गा रहा गुनगुन के ऊपर, देखो नाम ही नहीं लेगा वो, उसकी आंखें इतनी बेकार, मारते मारते क्या हाल करूँ। माँ भी ऐसी, बेटा भी ऐसा, माँ के मुंह पे भी गुनगुन लगी रहती है। माँ भी तो मिली है। लिख लिया मैंने, तुम्हारी एफआईआर यहाँ पे आके लिख ली है, ठीक है। और जो मेरा पार्टनर है उसे मत बताना कुछ भी, मैं इसे अकेले में साइड में लेके सही से तोड़वा दूंगा। वकील साहब समझ रहे हो मेरी बात? नहीं आप करो ना यार, अपने हमारे पुराने बंदे हो आप, कुछ मदद करोगे हमारी? मैं जाती एक्शन लूंगा। एक्शन लेने के बाद कुछ ही दिन में, 2 दिन के बाद देखना तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगेगा। अब बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह तोड़ देना और पैरों में ही पड़ना चाहिए और गिड़गिड़ाना चाहिए आके मेरे पास। अब मैं यही चाहती हूँ। थोड़ी देर में ये कर किस लिए रहे हैं? कौन चाहते हैं माँ बाप की उसकी लड़की का घर ना बसे? सुनो मेरी बात, हमने कुत्ते की दुम भी सीधी कर दी है। अच्छा वो क्या चीज तो है? फिर आप करो ना, फिर आप, हमने आपको बुलाया इसीलिए, जरा उसको सीधा करो, जरा उसको बताओ, जरा उसको थोड़ा अपनी वर्दी का दमखम दिखाओ जरा आप। अरे कैसी बात करती? ठीक है जाता जी, मेहरबानी। अब पता चलेगा उसको अच्छी तरह से। मैंने इसको जानता हूँ ना, मैं यादव को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मैं ऐसे अच्छे को सीधा कर भी देगा कुछ। हाँ नहीं कर देगा, क्यों नहीं करेगा? अरे पुलिस वाले तो मेरे को बहुत लोग जानने वाले हैं, तो हम क्यों ना मैंने बुलाया इसी को स्पेशल है, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसा बंदा ये भाई।